जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आशिर ख़ान। आज की वीडियो में खुश आमदीद। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस वजह से कि 2022-2023 जो टैक्स लगा है प्रॉपर्टी के ऊपर, वो प्रॉपर्टी के ऊपर एक्चुअली वो टैक्स है क्या, आसान अल्फाज के ऊपर मैं आपको समझाऊंगा। और दूसरे नंबर पे ये टैक्स लगने की वजह से क्या इम्पेक्ट आया है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अच्छा, 2022-2023 में जो टैक्स लगा है, PMLN की गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया है, उसमें जो पहला टैक्स है वो है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स पहले जो था वो फाइलर के लिए 1% था और नॉन फाइलर के लिए 2% था। लेकिन अब जो है वो फाइलर के लिए 2% कर दिया गया है और जो नॉन फाइलर है उसके लिए 5% कर दिया गया है। मिसाल के तौर पे अगर आप 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेते हैं तो पहले फाइलर को 1 लाख रुपया पे करना पड़ता था और नॉन फाइलर को 2 लाख रुपया, जबकि अब जो है फाइलर को 2 लाख पे करना पड़ेगा और नॉन फाइलर को 5 लाख रुपया पे करना पड़ेगा। ये है जी एडवांस टैक्स। और ये टैक्स लागू कहाँ पे होता है? ये लागू होता है अप्रूव्ड एरियाज़ के अंदर, क्योंकि जो नॉन अप्रूव्ड एरियाज़ हैं वो टैक्स की मद में आते ही नहीं हैं। दूसरा जो टैक्स है वो है जी गेन टैक्स। गेन टैक्स क्या होता है? गेन टैक्स ये होता है कि जो आपका प्रॉफिट है उसमें से आपने टैक्स देना है। और वो जो गेन टैक्स है वो 15% तक बढ़ा दिया गया है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, प्रॉपर्टी लेके 1 साल के अंदर अंदर उसको बेचते हैं, तो उसमें जो प्रॉफिट आएगा उसका 15% आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, FPR को पे करना पड़ेगा। और अगर वो आप प्रॉपर्टी 2 साल रखते हैं तो वो गेन टैक्स जो है वो 12% हो जाएगा। इसी तरीके से 3% हर साल का कम होता जाएगा। और अगर आप 6 साल प्रॉपर्टी रखने के बाद उसको बेचते हैं तो फिर आपको वो टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, गेन टैक्स जो है। और तीसरा जो टैक्स है वो है जी रेंटल पे टैक्स। रेंटल इनकम जो है उस पर भी टैक्स लगा दिया गया है। पहले आम तौर पे लोग घर लेके उसको रेंट पे दे देते थे और उसका जितना भी रेवेन्यू था उसको एंजॉय करते थे, लेकिन अब इस तरह नहीं होगा। अब जो सालाना आपका रेंट होगा उसका 20% आपको पे करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप 50,000 रुपया एक घर का किराया है तो साल का उसका जितना भी किराया बनेगा उसका 20% जो है वो आपको FPR को पे करना पड़ेगा। तो ये 3 तरह के टैक्स हैं जो लगा दिए गए हैं। अब बात करते हैं कि इन टैक्स का क्या इम्पेक्ट आया है। इस टैक्स की वजह से जो है वो प्रॉपर्टी बिकना, सेल परचेज थोड़ी सी स्लो हो गई है। कुछ आपको पता है कि मुल्की हालात भी इस तरीके से हैं, पॉलिटिक्स के हालात भी जो है वो काफ़ी गैर यकीनी हैं। इस वजह से प्रॉपर्टी थोड़ी सी स्लो हो चुकी है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ये जो टैक्स लगाया है इस पे गौर करेगी, क्योंकि इसके अंदर कंस्ट्रक्शन पे अगर टैक्स लग जाए तो कंस्ट्रक्शन के साथ तकरीबन 42 जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो वाबस्ता हैं और वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो मुतासर होती हैं। तो मेरा ख़्याल ये है कि गवर्नमेंट इस पर ज़रूर नज़रसानी करेगी और इस टैक्स में कोई ना कोई कमी लाजमी करेगी। तो ये थे टैक्स। अब दूसरी बात ये है कि ये टैक्स मैंने आपको बता दिया है कि नॉन अप्रूव्ड एरिया के अंदर लागू नहीं होते। अब होगा क्या कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो नॉन अप्रूव्ड एरियाज़ की तरफ जाएंगे, वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी लेंगे। प्रॉपर्टी लेने की वजह से वहाँ की डिमांड बढ़ जाएगी। तो बेहतर चीज़ ये है कि वो डेवलपर जो डिलीवर कर रहा है, बेशक वो नॉन अप्रूव्ड है, अगर आपको उसने डिलीवर कर दिया है तो वो एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। वहाँ पे इस वक्त इन्वेस्टमेंट बढ़ने के चांसेस हैं। मिसाल के तौर पे ऐसे गार्डन्स के पहले 3 ब्लॉक अप्रूव्ड हैं, उसके आगे जितने भी ब्लॉक हैं वो अभी अप्रूव्ड नहीं हैं। वहाँ पे आप प्लॉट ले सकते हैं। पार्कव्यू सिटी है, वहाँ पे भी कुछ ब्लॉक जो हैं वो नॉन अप्रूव्ड हैं। इसी तरीके से रहमान गार्डन है, अलनूर ऑर्चर्ड है। हर सोसाइटी के तकरीबन 2-3 ब्लॉक्स जो हैं वो अप्रूव्ड होते हैं, बाकी जो है वो नॉन अप्रूव्ड होते हैं। तो नॉन अप्रूव्ड के अंदर आपको कोई टैक्स लागू नहीं होगा। तो ये एक वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आप इंस्टॉलमेंट पे या कैश पे प्लॉट या घर लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शरकपुर रोड के ऊपर हमारे पास अलनूर ऑर्चर्ड है, रहमान गार्डन है
उसके अलावा अल राज़िक गार्डन है, अल कयूम गार्डन है, ओमेगा रेजिडेंशिया है, अल जलील गार्डन है, रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 7 है। उसके अलावा पार्क सिटी के अंदर 3 ब्लॉक हैं, सिल्वर, डेजी, चेरी ब्लॉक है। उसके बाद अगर आप ऐसे गार्डन्स में इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉट लेना चाहते हैं तो पदर ई ब्लॉक है, जिसमें आपको 5 मरला 10 मरला की कटिंग मिल जाती है। तो इन सब सोसाइटीज़ का विज़िट करने के लिए आप ऊपर नज़र आने वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करके विज़िट भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 0300 1112 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप इंस्टॉलमेंट पे या कैश पे घर लेना चाहते हैं, उसके लिए भी आप ऊपर नज़र आने वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करके हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं इंस्टॉलमेंट पे या कैश पे, आप वो देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।